हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई ऐसे दिग्गजों पर दांव खेला है जिसका उन्हें भी नहीं पता कि ये उम्मीदवार चुनाव में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। बस बाजी चल दी है और इंतज़ार रिजल्ट का है। अब ये तो रिजल्ट ही तय करेंगे कि जिन उम्मीदवारों पर दांव खेला बीजेपी ने, क्या वो सही है या गलत। कई लोगों को लिस्ट से बाहर भी कर दिया गया, जिनमें सावित्री जिंदल, रणजीत सिंह जैसे बड़े बड़े चेहरे हैं। और ऐसे में टिकट की बात करें तो बीजेपी ने एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जिसका बहुत बड़ा रिश्ता अंडरवर्ल्ड से तो है, इसके साथ ही साथ पुलिस कोर्ट कचहरी से भी उनका बड़ा रिश्ता है। जी हाँ, कौन है वो महिला जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो बड़ी पटखनी दे पाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान को 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल चुनाव की तैयारियों में जुटे। इन सबके बीच 90 सीटों वाले हरियाणा के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में एक नाम सबको चौंका रहा है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट गढ़ी सांपला किलोई पर मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया। मंजू हुड्डा गैंगस्टर की पत्नी है। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से मंजू हुड्डा चर्चा में है। उनके पति का नाम राजेश है। राजेश रोहतक का नामी गैंगस्टर है। मंजू गुरुग्राम की रहने वाली है। उनके पिता प्रदीप यादव पुलिस में डीएसपी रहे हैं। मंजू हुड्डा रोहतक जिला परिषद चेयरमैन है। वह 2022 में इस पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुई थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। टिकट मिलने के बाद मंजू ने भूपेंद्र हुड्डा को पिता तुल्य बताया। उन्हें कहा कि वह हुड्डा से आशीर्वाद भी लेंगे। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मंजू ने कहा, मेरे पास मेरी मेहनत, लोगों का साथ और मेरा विश्वास है। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। कौन है मंजू हुड्डा, ध्यान से सुनिएगा। मंजू हुड्डा ने कहा, मेरे पति ने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। अगर जनता उन्हें जानेगी तो पता लगेगा कि उनके बारे में जो सुना है उससे वह अलग है। मंजू हुड्डा के पति राजेश उर्फ सरकारी रोहतक का नामी गैंगस्टर है। उसके ऊपर हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट के दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। ये मामले राजस्थान, यूपी, हरियाणा में दर्ज हैं। मंजू बताती हैं, उन्होंने राजनीति में एंट्री अपने पति राजेश के कहने पर ली। पिता के बाद अपने पति से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बताया, पार्टी से उनसे सिर्फ इतना कहना है कि वह धरातल पर लोगों के लिए मेहनत करें। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से फिर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। हुड्डा इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। वह यहां से 2000 में पहली बार विधायक चुने गए थे। अब बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा की सीट पर जिस तरीके से मंजू को उतारा है, क्या वाकई मंजू कांग्रेस का खेल बिगाड़ती नजर आएंगी?